जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो थ्री थ्री में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर का पार्टनर जो लोग नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है और सेपरेशन में है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो आपके पास आना चाहते हैं, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, क्या है उनकी डीप इमोशंस आपके लिए। तो आज हम देखने वाले हैं जो लोग सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात नहीं हो रही, अगर हो रही तो बहुत कम हो रही है। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ सोर्ड्स, बैंड्स, सॉरी, टू ऑफ बैंड्स, हैंगमैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है द लवर। क्लैरिफाई करते हैं फिर साइन बताते हैं। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, सारे साइन आ गए, उल्टा क्यों आए सारे कार्ड। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, कृष्णा मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें, मुझे बताएं टू ऑफ पेंटिकल क्यों है, टू ऑफ पेंटिकल क्यों है, टू ऑफ पेंटिकल क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, कृष्णा मुझे गाइड करें, मुझे बताएं टू ऑफ पेंटिकल क्यों है। द अर्थ, नाइन ऑफ बैंड्स क्यों है, नाइन ऑफ बैंड्स क्यों है, नाइन ऑफ बैंड्स क्यों है, फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है, फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है, द मून क्यों है, द मून क्यों है, द मून क्यों है, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ बैंड्स क्यों है, डेथ, पेज ऑफ बैंड्स क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है, साइन देखो सारे हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है फायर साइन, बाकी साइन सब कम है। हमें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शुरू से दो चीजों में जगल करते आए हैं, दो चीजों में बैलेंस बनाते आए। आप इनसे जब भी मिले हैं तो अक्सर ये हमेशा कंफ्यूज मिले होंगे आपको, कुछ क्लियरिटी नहीं देना, कुछ क्लियर बात नहीं करना, हमेशा इंतजार में रखना,
वो कहते हैं ना कि कुछ क्लैरिटी ना देना, इंसान को कंफ्यूज में रखना, कि ना ही इधर बढ़ने देना ना ही उधर बढ़ने देना, ना पीछे जाने देना ना आगे बढ़ने देना, बीच में फंसा के रखना। इनकी कुछ स्थिति ऐसी रही है शुरू से कि आपसे बहुत सारी उम्मीदें इन्होंने की है, लेकिन खुद किसी उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। आपसे बहुत सारी डिजायर, बहुत सारी उम्मीदें इन्होंने लगा रखी है, और शायद आपने कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें पूरी की भी है। खुद को हमेशा फंसा हुआ बताना कि मैं परेशान हूँ, मैं जगल कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ, और साथ में आपको भी कंफ्यूज करना। बड़े बड़े ख्वाब देखना, बड़े बड़े सपने देखना, और उनके लिए मेहनत नहीं करना। चाहते तो ये आपसे कि हम आप एक साथ होंगे, हम शादी करेंगे, वर्ल्ड घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां टूर पे जाएंगे, बड़े बड़े सपने आपको दिखाना। और किया क्या इन्होंने? मदर की वजह से आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ब्रेक किया है इन्होंने। कंफ्यूजन में खुद भी रहे हैं, खुद और आपको भी डाला है। शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि मदर इश्यू है, फैमिली इश्यू है, कास्ट इश्यू है, समाज इश्यू है इनका। ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा सोचना, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना। तुम किसी और से बात नहीं कर सकती, तुम किसी से मिल नहीं सकती, तुम इधर नहीं जा सकती, तुम उधर नहीं जा सकती, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। पॉजिटिव ऐसे रहना कि पूरा हक है, एक हस्बैंड की तरह, एक वाइफ की तरह। और जब करने की बारी आए तो कास्ट इशू हो जाता है, फैमिली इशू होता है, मदर इशू आ जाता है। बहुत दूर दूर तक का सोचने वाले हैं जो भी पर्सन है। ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, इनके मूड स्विंग होते रहते, कभी कुछ सोचेंगे कभी कुछ सोचेंगे, अभी 1 घंटे पहले कुछ और कहेंगे तो 1 घंटे बाद कुछ और कहेंगे। और ये ऐसे पर्सन है जो बहुत चालू हैं, चालाक हैं, और अपने दम पर ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते, ये दिखाते ऐसा कि मदर नहीं चाहती, मेरी फैमिली नहीं चाहती, ऐसा कुछ चेंज करना चाहते, रिश्ते में कुछ बदलाव चाहते, कुछ सडनली चेंज हो जाए और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दूं, ये ऐसा चाहते। मतलब इनका ये है कि मुझे कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए, मुझे ऐसे ही लड्डू खाने को मिल जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, चमत्कार हो जाए, कुछ भगवान ऐसी ब्लेसिंग दे दे मुझे कि मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े और सब ठीक ठाक हो जाए मेरे रिश्ते में। इनकी करेंट फीलिंग, ये खुद को बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि मैं बहुत बर्डन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ। और किसी चीज में इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए, हो सकता है आपके रिश्ते में एफर्ट लगा लगा के थक गए हैं, बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है ये, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली। हो सकता है इन्होंने शादी के बहुत ख्वाब देखे हैं आपके साथ में, और बहुत दूर तक का सोचा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ खत्म हुआ है, या तो आपका रिश्ता खत्म हुआ है, या कुछ परिस्थितियां, कुछ स्थिति ऐसी थी जो खत्म हुई है। लेकिन रिश्ता दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, टूटा है। और ये बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, कुछ सेक्रीफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये घमंडी भी हो सकता है ये स्टेबल बहुत है अपनी लाइफ में, पैसे वाले हो सकते हैं, इनके पास सब कुछ है, नेम फेम सब कुछ है, तो इनको किसी चीज का गुरूर भी है, घमंड भी है। और आप इनकी कहीं ना कहीं डिजायर है, तो आपसे ये कहीं ना कहीं डरते भी हैं, आप फुल पावर में हैं, कुछ इनसे क्लैरिटी चाहती हैं। आपको ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव देखते हैं और बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, इनका ध्यान कहीं और होता है, काम कुछ और करते हैं, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन की वजह से अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं, कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते, और अक्सर आपको भी हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा। और हो सकता है देखो, कनेक्शन आपका हो सकता है सोलमेट का हो, लेकिन इस रिश्ते में कहीं झूठ और चीटिंग, धोखा भी हुआ है। कुछ क्लैरिटी आपने इनसे मांगी होगी, और इन्होंने कहा होगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्लैरिटी क्या चाहिए तुम्हें। तो इस बीच में आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी हो गए, हो सकता है कुछ लोग इन्वॉल्व हो इनकी लाइफ में बहुत सारे। और ये अपनी जगह स्टेबल है, सब कुछ है इनके पास, नेम फेम, पैसा, धन दौलत, सब कुछ है, तो ये शांति में रहते हैं इस वजह से।
कि मेरे पास तो सब कुछ है, कहीं न कहीं रिश्ते से भागते हुए नज़र आ रही हैं। और हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके साथ जो टाइम गुजारा है इन्होंने उसको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। हो सकता है फैमिली के साथ आजकल ये टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। ठीक है। ये प्लानिंग तो बहुत करते हैं कि हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, हम शादी करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं, किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, बड़े बड़े वादे करना, लेकिन निभाना कुछ नहीं। देखो इसमें कोई शक नहीं है, आपको लेकर पॉजिटिव तो है, छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी इनकी ऐसी हैं जो ये दिखाते हैं कि मदर इशू है, कास्ट इशू है, एज इशू हो सकता है। अब वहाँ पे देखते हैं क्या करने वाले हैं, कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ ये, कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ ये। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, गुस्से वाले हैं। देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन है कि ये न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते, ग्रोथ चाहते, हैप्पीनेस चाहते, रिश्ते में, रिलेशन में स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग टाइप के हैं, गुस्से वाले हैं, जिद्दी टाइप के हैं, ये अपनी चलाने वाले हैं, मैं जो कहूँगा वही सही है और कभी अपनी गलती नहीं मानने वाले। इन्होंने आपको ये कसूरवार ठहराया हमेशा कि तुम्हारी गलती रही, तुमने किया है, तुमने छोड़ा है, तुमने रिश्ता तोड़ा है, ठीक है, इस तरह से दिखाना। लेकिन खुद ये आपको छोड़ के जाते हैं और ये खुद को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो शरीफ बंदी हूँ, मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ गलत करती ही नहीं हूँ, और जो भी गलत होता है तुमसे होता है, तुम गलत करते, तुम अपनी जगह गलत हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। बहुत नॉलेजेबल इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान, हो सकता है ये कहीं बैंक में मैनेजर हो, जज हो, वकील हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे पद पर हो सकते हैं, तो इनको उस चीज का भी गुरूर हो सकता है। और ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, और आपने इनको एक मदरली प्यार दिया है, ये इस बात को अच्छे से जानते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है इनके दिलो दिमाग में आगे बढ़ने के लिए। कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ये बाहर से तो बहुत ऐसे दिखाते हैं रूडली कि मैं बहुत कड़क हूँ और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, इंतजार है, किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने का, ये इमोशंस है इनके दिल में, आपके लिए मिलना चाहते हैं आपसे। कहीं प्रे भी कर रहे हैं, किसी मस्जिद मंदिर में जाकर या फिर गुरुद्वारे में जाकर प्रे भी करते हैं, किसी दोस्तों से बात भी कर रहे हैं, हो सकता है इनसे बड़े हो कोई, और या इनके दोस्त ऐसे हैं जिनसे बात कर रहे हो सकता है ये कोई काम भी अपने घर में करा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें भी ये बिजी हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये इमोशनल है, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, लव है, और ये आपसे मिलना चाहते हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, अपनी बातों से मैनिपुलेट किसी को भी कर सकते हैं, किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है किसी को देखो 3 मंथ लग जाए, 3 हफ्ते लग जाए, 3 दिन भी लग सकते हैं इनको आने में, ठीक है, और 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 मंथ लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं किसी को आने में, इनको आने में, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मदर इशू की वजह से शायद आप दोनों का रिश्ता टूटा है या खत्म कर दिया, इन्होंने नो कांटेक्ट दे दिया हो, आपसे बात करना बंद कर दिया हो,
लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपके पास आना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे बात भी करना चाहते, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते। हो सकता है कि गुस्से की वजह से, जिद की वजह से ये ऐसा दिखाते नहीं है। ये दिखाते ऐसा है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा, कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन अ, इनकी स्थिति ऐसी है कि ये आपके बिना रह ही नहीं सकते। ना तो ये आपके बिना रह सकते, ना ही बिन बात किए रह सकते। अगर बात नहीं करेंगे, थोड़ी-सी बात करेंगे, कॉल करके आपके पास आएँगे ये, मिलने आएँगे आपसे। आज नहीं तो कल इनको आपके पास आना ही होगा, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं सकते। बेशक ये दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके होने ना होने से। इन्हें आपकी याद भी बहुत आती है, आपको मिस भी बहुत करते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं और आपके पास आना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जितना प्यार इनको दिया कोई और नहीं दे सकता। ये इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जितना प्यार आपने इनको दिया उतना प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता। ये कहीं भी चले जाएँ, किसी को भी ढूँढ लें, किसी थर्ड पार्टी में चले जाएँ, किसी फोर्थ पार्टी में चले जाएँ, कहीं भी जाएँ, जितना प्यार और जितनी केयर आपने इनकी की है, इनकी कोई नहीं कर सकता है। इस बात को ये अच्छी तरह से जानते हैं और इसी वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं। इसी बात को लेके आपसे मिलना चाहते हैं। बेशक आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन ये आपसे मिलेंगे और कुछ क्लैरिटी के साथ ही आएँगे। जब इनके पास सब कुछ होगा, सब कुछ का मतलब है इनके पास ऐसी बातें होंगी जिससे ये खुद को सही साबित कर पाएँ, आपकी बातों का जवाब दे पाएँ, ये तब आपसे मिलने आएँगे। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।